चलो आज स्टार्ट कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, इन सब का मीनिंग क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट या ईएमएफ मींस जो भी आप लिखे, करंट लिखेंगे या ईएमएफ लिखेंगे, तो उसी के लिए हमने टर्म लिख दिया whose मैग्नीट्यूड चेंजेस विथ टाइम, टाइम के साथ चेंज कर रहा है, एंड इट्स डायरेक्शन reverses periodically। इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज करेगा और इसका डायरेक्शन रिवर्स होगा पीरियोडिकली। सिंपली यदि हम ईएमएफ या करंट का टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट करें तो ये कहता है कि पीरियोडिक होगा, मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। तो इनिशियली मान लो ईएमएफ का कुछ वैल्यू चेंज करके ये आ गया। और पीरियोडिक का मतलब है, हम लोग जानते हैं बेसिकली कि साइन और कोसाइन ये दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जो पीरियोडिक होता है। तो यहां पे जो बायो वाले बच्चे हैं वो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे याद रखेंगे और y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे याद रखिए। अब दोनों में फर्क क्या है? हो सकता है कि याद करने में डिफिकल्टी हो। तो साइन एक्स मतलब साइन 0 0 होता है, इसलिए 0 से स्टार्ट होगा, और कॉस 0 1 होता है, इसलिए 1 से स्टार्ट। जिसमें ये जब ग्राफ प्लॉट होता है, अब यहां पे सारी चीजों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहां हम लोग एंगल 0 लिखते हैं। एकदम कंसंट्रेट हो जाओ, ये चैप्टर बहुत डिफरेंट है। यदि थोड़ा भी अलर्ट नहीं रहोगे तो रुला देगा ये। और इसका सिलेबस पूरे एंट्रेंस एग्जाम के रिस्पेक्ट में सीबीएसई का सिलेबस ज्यादा टफ है। एंट्रेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई में इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहता है। ये एंगल जब बनेगा तो ये π/2 है। इसमें न्यूमेरिकल से ज्यादा फैक्टर है मैथमेटिकल पार्ट। वो स्ट्रांग रहेगा तो न्यूमेरिकल खाली डेटा वैल्यू डालना है। ये एंगल π/2 मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री पर साइन का वैल्यू मैक्सिमम होता है। तो जब मैक्सिमम वैल्यू है वो यहां मिल रहा है, तो ये वाला जो पार्ट होता है, जो डॉटेड लाइन है, इसको हम इधर लिख रहे हैं, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाए, वो जो वैल्यू देता है उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब ये एम्पलीट्यूड कैसे लिखा जाता है? जैसे यहां ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका मतलब साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसलिए ये 1 इंटू साइन एक्स दिया है। मान लो कि एग्जाम्पल हम लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं y इज इक्वल टू 3 साइन एक्स। इसका मतलब जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये जो एम्पलीट्यूड बनेगा ये हमारा 3 होगा। ये तो जब भी हम लोग पीरियोडिक फंक्शन को लिखते हैं तो लिखने का तरीका होता था ए साइन ओमेगा टी। अब ये ओमेगा टर्म कहां से आता था? तो ये हमारा पूरा टाइम पीरियड टी होता है। यहां से लेकर के यहां तक
t/2 होता, हाफ पीरियड, ये t/2। ये एंगल 0, ये पाई होता, ये 2 पाई। तो कहता है कि जब ये टोटल एंगल बन रहा है पूरे एक पीरियड के लिए, एक ऑसिलेशन के लिए, तो 2 पाई/t को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वही ओमेगा है। और t इस पर टाइम पीरियड है, स्मॉल t, और ये पीरियड कहलाता है जिसमें पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, और ये एक्सिस पर जो वैल्यू है वो टाइम है, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। समझ में आ गया यहां तक? ठीक, यही यहां पर भी बताया, पाई है तो ये कितना आ गया भाई, पाई आ गया, ये कितना आ गया 2 पाई। यदि ये पूरा कहेंगे तो इसका नाम हो जाएगा हाफ पीरियड या हाफ साइकिल, और ये भी हाफ हो गया, इसको हाफ पीरियड भी कह सकते हो, हाफ साइकिल भी कह। ए पीरियड का मतलब एक पीरियड, इसका मतलब 1 साइकिल, 1 साइकिल, और ए पीरियड, ए मीटर मीन्स 1 मीटर लेंथ। ऐसे जब भी लिखा रहे क्वेश्चन में तो आप समझोगे कि 1 मीटर लेंथ का कोई सिस्टम है। बहुत सारे लोग जो है बड़े इंग्लिश में विद्वान होते फंस जाते, ए मीटर समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा, ए मीटर, मीटर का एक वैल्यू 1। तो यहां पर क्या हो गया, हाफ साइकिल, ये क्या कहलाएगा पूरा, 1 साइकिल, 1 साइकिल, या ए साइकिल, या ओवर ए पीरियड, ए पीरियड भी कह सकते हैं इसको, ए पीरियड। कितने नाम है, नहीं जैसे एक आदमी का बहुत सारा नाम हो गया, निक नेम सब कुछ, वैसे ही है यहाँ फिजिक्स, वही है, कम्युनिकेशन है। हम लोग यूटिलाइज नहीं करते, यूटिलाइज करने लगो तो फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। डेली प्रैक्टिकल लाइफ में फिजिक्स आप इस्तेमाल करते हो, एकदम आप देखो, गौर से देखना। बहुत कहोगे सर क्या फिजिक्स क्या पढ़ाई, सो के उठते हो, एक बार बाएं करवट से उठो, एक दाएं करवट से उठो, देखो फर्क आ जाएगा, एकदम आएगा ना फर्क। तुम लेफ्ट हैंडेड हो, कोई राइट हैंडेड होगा, फर्क आना है। एक राइट किक, राइट पैर से कोई किक मारो, लेफ्ट पैर से किक मारो, दोनों की एक्यूरेसी अलग अलग आएगी। बाइक राइट किक लो, लेफ्ट किक लो, अलग अलग आएगा, क्योंकि अलग अलग फोर्स अप्लाई हो रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी किसमें आएगी, जो कम यूज होता है, जो ज्यादा यूज होता है उसमें हार्डनेस रहेगा। नहीं, जिम में देख रहे हो डंबल उठाते उठाते क्या होगा, हार्डनेस आएगा, स्टिफनेस होगा, रिजल्ट क्या आएगा, 0। इसलिए कि आपका बॉडी कोई काम नहीं किया, मशीन ने आपके ऊपर काम किया है, इसलिए आपका लाइफ कम हो जाएगा। इसलिए कोई हमको वर्ल्ड का बेस्ट टाइगर श्रॉफ का ट्रेनर 50 साल में ही ना मर गया, अपने आप को नहीं बचा पाया। लोग क्लेम करते हैं ना कि हम बहुत फिट हैं, सुना होगा अक्षय कुमार कहते हैं हम बहुत फिट हैं। आपने खाते उसको देखा कभी? नहीं, क्या खाता पता ही नहीं, दुनिया को बताता है। तो 90 साल जी करके बता दोगे तो हम मान जाएंगे बहुत फिट हो। चलिए इसको नोट कर ले, इतना पार्ट, ये पूरा बेसिक है, इसलिए बेसिक सिखा रहे, एकदम एक एक चीज सिखाएंगे इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में समझ लाएंगे कि आपको एसएचएम वेव नहीं आता है, क्योंकि पूरा यूटिलाइजेशन एसएचएम वेव का है। आप एक दिन में एक ही पेज पढ़ो, 2 ही पेज पढ़ो, लेकिन इसको ढंग से पढ़ो, इस चैप्टर को जल्दी करो। और नोट्स जैसे बनाएंगे क्लास में वैसे ही बनाओगे, हाँ इसमें दिमाग नहीं लगाना।
कि पहले ही नोट कर लिया? विश्वजीत पहले ही से नोट करके ले आता है, आप बाद में ऐड करते हो ना? हाँ ठीक, तब ठीक। निखिल का तो नोट्स है रखा हुआ इसके गांव में। जल्दी जल्दी करो, जल्दी। हो गया, नोट कर लिया? हो गया सबका? हो गया, इरेज करें? चलिए, तो यहां पर यही देखिए, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या लिखा है? विच कंटिन्यूअसली चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एंड पीरियोडिकली रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। वो थोड़ा इजी लैंग्वेज लिख दिया, आसान भी हो गया आपके लिए। ऑल्टरनेटिंग करंट भी वही हो गया सेम, वहां पर मैग्नीट्यूड मतलब करंट लिखोगे या ईएमएफ लिखोगे। ठीक, यही ग्राफ है, देख लो ध्यान से, ग्राफ प्लॉट किया है, ऐसा ग्राफ का नेचर। कैसा ग्राफ है ये? साइन का ग्राफ, ध्यान दे दो, साइन का ग्राफ है। ठीक, इसी तरह से ये ग्राफ किसका है? कॉस का ग्राफ है। जब साइन का ग्राफ होगा तो साइन लिखेंगे, ठीक, याद रखिएगा। तो ये ग्राफ है ई और आई का। ठीक, अब ऐसा ग्राफ शो करेगा तो ये क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड वहां क्या बताया था जनरल एक्सप्रेशन में? ए साइन ओमेगा टी। ठीक, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, मतलब y एक्सिस पर y एम्पलीट्यूड ए साइन ओमेगा टी। अब यहां पर क्या आ गया देखो ध्यान से, अभी घबराओ नहीं, यहां पर एम्पलीट्यूड क्या बन गया? ई नॉट। तो क्या बनेगा ये? ई नॉट
साइन ओमेगा टी। बन गया E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। दूसरा ग्राफ में यदि हम आते हैं, ऐसा ग्राफ है तो क्या बनेगा ये व्हाइट वाला, गुड, क्योंकि व्हाइट का एम्पलीट्यूड आई नॉट है, तो ये आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर हो गया 100%। चलिए इसी तरह से ये ग्राफ बताइए क्या है, कॉस का, तो क्या लिखाएगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक, इसी तरह से ये क्या लिखाएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी। क्लियर, कॉस ओमेगा टी आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। क्लियर, ये दोनों ग्राफ बना भी लेना, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ई और आई को क्या कहते हैं, इसका नाम है इंस्टेंटेनियस। कोई भी वैल्यू को हमें पर्टिकुलर टाइम जब निकालते हैं, जैसे घर से चले, हम टाइम कह रहे कि 8:10 तक आ जाओ, आपसे पूछा 8:09:15 में कहां थे, तो थोड़ा रिकॉल करोगे सर गुरगिया बाजार चौक पे थे। इसका मतलब हम पर्टिकुलर टाइम पर अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसी को इंस्टेंटेनियस कहते हैं। जैसे स्पीडोमीटर है, हमने कहा कि भाई 8 बजे तुम बाइक से आ रहे थे, तो 8 बजे तुम्हारा बाइक का स्पीड क्या शो कर रहा था, सर 60 पे थे। 8:05 पर कितना था, तो 70 थे। इसका मतलब एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टाइम जो वैल्यू देता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। इसलिए ई जो हमको देगा वो इंस्टेंटेनियस देगा। 220 वोल्ट ई नहीं है, ये हम लोग प्रूफ कर देंगे। 220 वोल्ट ई नहीं है, वो है आरएमएस वैल्यू 220 रूट मीन स्क्वायर। हमारा वैल्यू क्या है, जब आप देखोगे कभी आता 240, कभी 241, जैसे तुम सबमर्सिबल स्टार्ट करोगे देखोगे 241, 243, कभी स्क्रीन पे देखा है, अलग अलग मेजरमेंट देता है, वो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसलिए ई क्या देगा इंस्टेंटेनियस, आई भी क्या देगा इंस्टेंटेनियस। ई की जगह पर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और आई की जगह पर इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक, तो क्या बन गया, और ई नॉट आई नॉट को हम लोग क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम को क्या लिख दिया पिक वैल्यू। तो आई नॉट हो गया पिक वैल्यू ऑफ करंट, ई नॉट क्या हो गया पिक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। समझ में आ गया एम्पलीट्यूड के टर्म में। इसलिए हम लोग जब भी क्वेश्चन ओमेगा क्या बताया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी इंस्टेंटेनियस टाइम, ओमेगा टी फेज कहलाता है। तो फेज क्या है, फेज कहता है जैसे एक ग्राफ है साइन का, एक ग्राफ क्या है कॉस का। इसका मतलब जब पार्टिकल 0 पर था तो उस समय यहां का फेज 0, तो उस समय करंट कहीं होगा, वो हो सकता कॉस पे हो, तो कॉस कहां है यहां। इसका मतलब यदि ई का वैल्यू 0 है तो हो सकता है आई का वैल्यू मैक्सिमम हो, मे बी। इसका मतलब फेज क्या बता रहा है, उस पार्टिकल का पोजीशन बताता है और डायरेक्शन बताता है। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, इससे समझ में आएगा फेज। ई इज इक्वल टू, ध्यान देना, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। दोनों में क्या फर्क है, करंट का एंगल है ओनली ओमेगा टी, ईएमएफ का, करंट में ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। इसका मतलब करंट वाला 45 डिग्री आगे है, प्लस है उसमें साइन। तो 8 बजे हो सकता है निखिल घर में हो और आयुष कोचिंग में हो, तो दोनों का पोजीशन पता चल गया।
एक सोया हुआ है और एक जागा हुआ है, तो दोनों के बीच का रिलेशनशिप पता चल गया। ईएमएफ क्या है भाई, जीरो है तो करंट का वैल्यू कुछ ना कुछ देगा। इसका मतलब वो पोजीशन को बताया, डायरेक्शन को बताया। इसी को हम लोग फेज कहते हैं। आगे समझ में क्लियरली? ग्राफ प्लॉट कीजिए, सारा वैल्यू ऐसे ही लिखिए जैसे लिखा हुआ, जल्दी से। हो गया, नोट कर लिया? हो गया? इरेज करें? चलो, तो ये इंस्टेंटेनियस सिंबल। अब यहां पर सिंबल एसी का लिख लो, ऐसा सिंबल बनता है। डीसी सर्किट के लिए सिंबल ऐसा होता है, डायरेक्ट करंट का। और एसी का सिंबल ये होता है। तो डायरेक्ट करंट का मतलब क्या हुआ, जो बैटरी से सप्लाई है वो डायरेक्ट करंट, सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल, और ऑल्टरनेटिंग करंट का ये। दोनों फर्क क्या बेसिक बताओ, एसी और डीसी में? अभी आपने देखा एसी में क्या होता, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है और डायरेक्शन भी रिवर्स हो रहा है, ये एसी हो गया। और डीसी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है लेकिन डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगा। ऐसा बन जाए या ऐसा बन जाए।
रिवर्स नहीं होगा। यही कारण है कि आप एक सेल फोन को जो नॉर्मल सप्लाई है उसमें चार्ज करो और एक इन्वर्टर से चार्ज करो। नॉर्मल सप्लाई से जब चार्ज करोगे तो आपका मोबाइल हीट नहीं होगा और बैकअप भी आपको पूरा देगा। लेकिन इन्वर्टर से करोगे तो पूरा बैकअप नहीं मिलेगा। ठीक। और अपने लाइफ मतलब मोबाइल के लाइफ को, लैपटॉप के लाइफ को ठीक रखना है तो कभी भी इन्वर्टर से चार्ज मत करना। रीजन वही है कि उसका डायरेक्शन रिवर्स नहीं होता पीरियोडिक। दूसरी बात, जब लाइट चली जाती है हम लोग इन्वर्टर से पंखा चलाते हैं और एक नॉर्मल एसी पर चलाते हैं। तो नॉर्मल जब लाइट रहता तो पंखा पंखा के जो हवा हम लोगों को लगता है वो कंफर्टेबल होता है, लेकिन इन्वर्टर से कंफर्टेबल नहीं होता क्योंकि रेडिएशंस होते, हीट डेवलप होते। तुम विश्वजीत आजकल डाइवर्ट खाली इधर उधर देखता रहता है, ये क्या, ये इसकी हैबिट ही वैसी है। 21 दिनों के बाद ये जो डंबल वगैरह उठाया ऐसे खाएगा, ऐसे ऐसे करके खाए, हाथ ही नहीं चलेगा। आगे समझ में एसी और डीसी में फर्क? एसी में क्या होगा, डायरेक्शन रिवर्स होगा पीरियोडिकली, और डीसी में नहीं होगा। चलिए सिंबल समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाइए, एवरेज और मीन वैल्यू। जब एक कंप्लीट साइकिल होता है तो उसको हम लोग कहते हैं मीन और एवरेज वैल्यू। अब इसका डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल इज दैट स्टेडी करंट। हम समझाएंगे, घबराओगे नहीं। which will send the same amount of charge in a circuit in the time of half cycle as is sent by the given alternating current in the same circuit in the same time। थोड़ा ये लैंग्वेज टफ है, याद नहीं करना है, डेफिनेशन वगैरह रटना नहीं है। देखो क्या कहता है। एक हम, ध्यान देना मेरी बात को, बल्ब चला रहे हैं, ठीक, डीसी में, और उसी बल्ब को हम एसी में भी चला रहे हैं और दोनों के ग्राफिकली हम चेक कर रहे हैं। इसका ग्राफ ऐसा, इसका भी ग्राफ है। तो जब हम इन्वर्टर खरीदने जाते हैं तो हमको कहता है भाई इन्वर्टर ले लीजिए सर, ये साइन वेव देता है, कभी सुनना, और ऐड भी देता है कि लुमिनस का आप इन्वर्टर खरीदे, ये साइन वेव है, मतलब साइन का ग्राफ है, मतलब वही 0 to 2 पाई। ठीक। अब देखिए कितना लोग बेवकूफ बनते। ये साइन देगा, लेकिन ये जब साइन देगा तो ऐसा देगा, ये वाला जब साइन देगा तो ऐसा देगा। रिवर्स करके दिखा दो, ये मेरा चैलेंज है। लुमिनस क्या पूरे इंडिया की किसी कंपनी को चैलेंज, तुम रिवर्स ला ही नहीं पाओगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग होता है डीसी का, एसी का फ्रीक्वेंसी अलग, तुम जनरेट कर ही नहीं सकते। हाँ, कहां से जनरेट होगा? वो होगा जनरेटर से जनरेट हो जाएगा, लेकिन इन्वर्टर से जनरेट नहीं होगा। ठीक। चलिए अब ये आर्गुमेंट बाद में हम लोग पहले यहां समझ ले। अब ये जब बल्ब को जलाते हैं तो जितना चार्ज का फ्लो यहां है उतना ही चार्ज का फ्लो यहां है, दोनों में सेम चार्ज। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये जो डीसी है और एसी, स्टेडी का मतलब होता है डजंट चेंज। ठीक। एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ
ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल। हम कितना का दिखाएं? हाफ साइकिल का। इज दैट स्टडी करंट मीन्स डीसी विच विल सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। कितना चार्ज दिया? प्लस क्यू इन द टाइम ऑफ हाफ साइकिल। कितना? T/2। और उतना ही किसने दिया था? आगे डेफिनेशन समझ में? देखो पढ़ो, वही चीज है। ठीक, अब मान लो कि हमको सपोज कोई क्या है कि तुम इसको एक्सप्लेन करके अपने लैंग्वेज में बताओ, तो सिंपल कहेंगे इट इज द स्टडी करंट दैट प्रोड्यूसेस सेम अमाउंट ऑफ हीट इन a half cycle as is produced by AC in the same cycle या in the same circuit। सिंपल, आ गया समझ में? क्लियर? मीनिंग समझ में आ गया? अब कहता है कि जब ये एवरेज वैल्यू हम निकालते, मान लो आई एवरेज या ई एवरेज निकाले, कुछ वैल्यू आएगा। सपोज हम इसको लिख देते हैं, ये वैल्यू आता है 2I0/π, ये वैल्यू हम लोग निकालेंगे, इतना आता है। लेकिन ये कब है? जब टाइम पीरियड हाफ हो। लेकिन आई एवरेज, ई एवरेज पूरे टाइम पीरियड टी के लिए 0 आएगा। इसीलिए मोबाइल हीट नहीं होगा एसी में। इसलिए कितना भी एसी में तुम पंखा चले हुए 10 दिन छोड़ दो, तुम्हारा पंखा खराब नहीं होगा। इन्वर्टर पे तो खैर मान लो ऐसा लोड अप्लाई कर दिया कि 40 घंटे तक आप बैकअप दे दो, उसके बाद पंखे को छू के देखना, बहुत हीट होगा, क्योंकि वो एक साइकिल कंप्लीट करता ही नहीं है। अमाउंट ऑफ हीट सिर्फ पॉजिटिव में रह जाता है और एवरेज करंट उसका 0 नहीं होता। एसी में 0 हो जाता है। इसी कारण से एसी लेस नॉइजी होता है, आवाज नहीं आएगी, लेकिन इन्वर्टर जब चलेगा तो आवाज आएगी, नॉइजी होता है। आगे समझ में? एकदम प्रैक्टिकली सीखो, जो घर में हम लोग देखते ऑब्जर्व करते वही चीज सीखोगे तो एसी डीसी में फर्क आएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? बिल्कुल 100%। लिखना है डेफिनेशन, लिख लीजिए। और जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है, जो रफ वर्क किया है, इतना आज कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे इस चैप्टर में। बहुत हड़बड़ी नहीं, इसको नोट कर लीजिए।